रचना एकादशोपनिषद संग्रह कठोपनिषद 27 पृष्ठ 8वां श्लोक। गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, ये आत्मा वह अमर सत्ता है, ये वह विषय है। इस आत्मा के प्रति जानना अथवा सुनना सबके भाग्य में नहीं होता है। बहुत से मनुष्यों को आत्मा का वर्णन सुनने को ही नहीं मिलता अपने जीवन में। आत्मा क्या है, इसकी गति क्या है, यह ज्ञान भी उनके भाग्य में प्राप्त करना नहीं हुआ करता। तो इस 8वें श्लोक में गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कृत का ये 8वां श्लोक है। इसके अर्थ परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्वयं किए हुए हैं। यह उपनिषद संस्कृत में है। 8वें श्लोक का जो ये अर्थ है, इसका पाठक जब कभी अर्थ समझ ना आवे लिखा हुआ, तब साधक संस्कृत के श्लोक को देख लेवे। विडंबना, अर्थ समझ नहीं आया कि ये क्या कहा गुरु महाराज ने, तुरंत संस्कृत के श्लोक का अध्ययन कर लेवे, उसको पढ़ लेवे, उसके अर्थ तुरंत समझ आ जावेंगे। जो अनन्य भक्त इस मार्ग पर चला हुआ है, उसका पथ प्रदर्शन गुरु महाराज स्वयं करने लगेंगे। इस श्लोक में 8वें में ये आत्मा अपर पूर्व काल से है, ये आज से नहीं है, अनादि काल से। कौन? इस शरीर को धारण करने वाली वह शक्ति आत्मा। ये आत्मा अपर, ये इतनी पुरानी है, पूर्व काल से है। इसको इस लोक में विश्व में विचरने वाला इसका वर्णन नहीं कर सकता। उसको इसका ज्ञान ही नहीं होगा। आत्मज्ञानी से भिन्न पुरुष के बताने पर सुगमता से जाना नहीं जाता, क्योंकि वह बता ही नहीं पाएगा आत्मा क्या है। ये गाथा कौन किसको कह रहा है? ये मृत्यु वैवस्वत नचिकेता से कह रहा है। गुरु महाराज अपनी लेखनी द्वारा हमको समझा रहे हैं कि नचिकेता और वैवस्वत में क्या वार्तालाप हुई यम धाम में, यम के घर में बैठ करके। ये आत्मा अपर इतनी पुरानी है, ये आत्मज्ञानी से भिन्न पुरुष के बताने पर सुगमता से नहीं जाना जाता। बार बार चिंतन किए हुए भी, काल कह रहा है नचिकेता से, कोई व्यक्ति स्वयं बार बार आत्मा का चिंतन करने लगे, फिर भी सुगमता से नहीं जाना जाता, फिर भी वह सुगमता से आसानी से इसको नहीं समझ पाएगा। अनन्य पुरुष के बताने पर अब यही आत्मा जो अपर है, बहुत पुरातन है, जब कोई अनन्य भक्त पुरुष के बताने पर यह गति नहीं रहती, ये गति नहीं रहती जो वर्तमान स्थिति में मानव विचरता है, यह गति उसकी नहीं रहती। उसके भ्रम टूट जाते हैं, अज्ञानता उसकी समाप्त हो जाती है। किसके बताने पर? अनन्य पुरुष के बताने पर यह गति नहीं रहती। ये पहले प्रश्न में कोई तो कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है। तब मृत्यु ने नचिकेता से कहा, यह बहुत पेचीदा प्रश्न है, यह मुझसे तू ना पूछ। देवी देवता भी इसमें उलझ गए थे कि आत्मा है अथवा नहीं है, तू कोई और प्रश्न पूछ ले।
नहीं, यही पूछूंगा। उसका उत्तर दे रहा है आत्मा। पहले मृत्यु क्या कह रही है कि आत्मा तो है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। अनन्य पुरुष के बताने पर यह गति नहीं रहती। गति क्या कि आत्मा है या नहीं है, क्या यही लोक है, परलोक है या नहीं है, यह भ्रम टूट जाता है। यह भीतर अनुभव होने लगता है कि कोई शक्ति तो है, क्योंकि इस शरीर को चला रहा है। मृत देह में इंद्रियां तो है, उसमें चेतनता नहीं है। तात्पर्य कोई तो शक्ति है जिसे आत्मा कहा गया, और वह परमात्मा का अंश है। स्थिरता तथा धारणा हो जाती है, इसमें तो स्थिरता हो जाती है कि आत्मा है, वह शक्ति है, और धारणा यह भी भीतर विश्वास हो जाता है कि आत्मा है। अन्यथा कहां कौन दूसरा लोक है, बस यही है, इसी को संवार लो और इसी में आनंदित होते रहो, बस यह धारणा नहीं रहती, उसमें स्थिरता आ जाती है। यह सूक्ष्म है बहुत, जो दिखाई नहीं देता, जैसे वायु दिखाई नहीं देती, अनुभव में आती है। यह इतना सूक्ष्म है, और अणु प्रमाण से भी, अणु छोटी सी, छोटे आकार से भी अतक्रिया है। अतक्रिया ये आप्त वचन, ऐसी कथा जिसके कहने सुनने वाले, ये अतक्रिया, ये ऐसी कथा है आत्मा की, कहने और सुनने वाले इस ब्रह्मांड संबंधी तथ्य समझने लगते हैं। इस ब्रह्मांड संबंधी, इस लोक में नहीं, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। अनन्य पुरुष के बताने पर दोनों, बताने वाला और सुनने वाला, अतक्रिय, वह समझने लगता है, उसको विश्वास होने लगता है, उसके अंदर आनंद आने लगता है, वह जिज्ञासा और जानने की उसके अंदर उत्कंठा बढ़ने लगती है। जो मनुष्य आत्मज्ञानी नहीं, जिसने हरि कृपा का प्रसाद नहीं पाया, जो आत्मा का साक्षात नहीं कर सका, वह यहां अवर अर्थात दूसरा पुरुष कहा है, वह अनन्य पुरुष नहीं है। ऐसे पुरुष के उपदेश से आत्मज्ञान का होना कठिन है, ये यम कह रहा है नचिकेता से। अगर ऐसा मनुष्य इस आत्मा का वर्णन भी करेगा तो भी यह नहीं समझ आवेगा। गुरु कृपा बिना, विधान है, कोई नियम है आत्मा को जानने के लिए, गुरु कृपा बिना बहुत ध्यान चिंतन करने पर भी आत्म प्रकाश नहीं होता। विडंबना ये है, आज के इस दौर में सबके भाग्य में परमेश्वर ने पूर्ण गुरु भी नहीं लिखा हुआ, उनके भाग्य में नहीं है। उनके अभी इतने उच्च कर्म कलाप नहीं है, अभी उन्होंने हीरे मोती जौहरात वह दान में नहीं दिए हैं जिससे पूर्ण गुरु का मिलाप हो जावे। ऐसी साधना पूर्व जन्मों में उनकी नहीं है, ऐसे माता पिता के घर में उनका जन्म नहीं है जिसके द्वारा वह साधना साध करके अनन्य भक्ति से, लगन से, प्रीति से उस परमात्मा को प्रसन्न करके इस लोक में पूर्ण गुरु का मिलाप वह परम पिता परमात्मा करवा देवे। जब गुरु का ही, पूर्ण गुरु का ही मिलाप नहीं होगा तो फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह ज्ञान भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। आत्म ज्ञानी को यहां अनन्य पुरुष कहा है।
अनन्य पुरुष की पूर्ण व्याख्या गुरु महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन की हुई है। ऐसा ज्ञानी तो मेरा आत्मा है, वह मुझ में है, मैं उसमें हूँ, और उसका योगक्षेम मेरे अपने हाथ में होता है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं स्वयं करता हूँ। मेरे भक्त को मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती, वह समय ही नहीं मैं आने देता कि वह मुझसे मांग करे, मैं अपने आप उसके कार्य करता हूँ। ऐसा अनन्य भक्त। ऐसे आत्मदर्शियों के उपदेश से आत्म विषय में संदेह, भ्रम की गति नहीं रहती। अब यह मानव के अंदर भ्रम नहीं रहता, ऐसी गति इस लोक में यह भाव नहीं रहता कि आत्मा पता नहीं है, पता नहीं, यह शब्द समाप्त हो जाता है। आत्मा है, वह शक्ति है, वह परमात्मा है। इसमें मानव की दृढ़ता हो जाती है। किससे? गुरु कृपा से, गुरु उपदेश से। मन स्थिर हो जाता है, मन अब भ्रमित नहीं होता, मन डावाडोल नहीं होता, मन हारता नहीं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह आत्मा मन बन जाता है, ये आत्मा बुद्धि बन जाता है, ये आत्मा चित बन जाता है। जैसे नचिकेता के पूर्व संचित वह पुण्य कर्मों का परिणाम इतना प्रलोभन उसको चलायमान नहीं कर पाया। आगे स्वयं यम प्रशंसा करेंगे नचिकेता के कि तुम अधिकारी हो। अभी ये जो ज्ञान है केवल व्याख्या है, कौन अधिकारी है, कौन नहीं अधिकारी है, किसके भाग्य में ये आत्मा की चर्चा सुनना है, किसके भाग्य में नहीं है। आत्मा अणु से भी अचिंत है, इस कारण तर्क का विषय नहीं है। जो चीज दिखाई नहीं देती उसके लिए तर्क वितर्क कैसे किया जावे। मिथ्या है वाद विवाद विरोध। वाद वह है जिसका उत्तर है, विवाद वह जिसका उत्तर ही नहीं है। यह विवाद का विषय आत्मा से संबंधित नहीं है। पूर्ण अनन्य भक्त वह मौन हो जाता है अगर कोई कटाक्ष करता है, क्योंकि गीता का 18वां अध्याय है, जो मेरी निंदा करता है, जो विनीत नहीं है, उसको यह ज्ञान तुझे कदापि नहीं देना चाहिए, उसको समझ ही नहीं आवेगा। वह केवल अनुभव गम्य ही है। अब यहां बात समझ जावे साधक, यह जितना ज्ञान है यह थ्योरी है, बताया गया है। आप अपने कॉलेज में, अपने अध्ययन के समय में जब आपको पढ़ाया जाता था तो लेबोरेटरी में वही आपको उसका जो थ्योरी समझाई गई है प्रैक्टिकली करवाया जाता था, और वह अभ्यास, वह उस समय जो प्रैक्टिकली आप किया है, तब साधक, तब वह स्टूडेंट, तब वह विद्यार्थी पूर्णतः विश्वस्त हो जाता है कि हाँ, एक्शन एंड द रिएक्शन विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इत्यादि। वह उसके अपने अनुभव में आ जाता है। ये जितनी वार्तालाप है, ये थ्योरी है, इसको आत्मा को जानने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकली आप होना होगा। आप नित्य नियम से नाम जाप करना होगा, पॉजिटिविटी रखनी होगी, सकारात्मक जीवन रखना होगा, और नाम जाप के ध्यान में लीन होना होगा। लीन के अंदर ध्यान के बाद समाधि में प्रवेश करना होगा, और समाधि में ये सारे वह स्वयं अपने इस चरम चक्षुओं को बंद करके
आंतरिक चक्षुओं से वह सब कुछ देख लेवेगा, उसको जान जावेगा। बाहर के चरम चक्षुओं से वाद विवाद करके, कुतर्क करके इसको नहीं जाना जा सकता। ऐसे आत्मदर्शी जो आत्मा के दर्शन कर लेता है, कैसे करता है? जो विधि है, विधि से ध्यान लगाइए, तब ये आत्मा के दर्शन भी हो जावेंगे। उपदेश से आत्म विषय में संदेह, भ्रम की गति नहीं रहती। प्रैक्टिकली साधक इसको अनुभव कर लेता है। अब मन स्थिर हो जाता है जब स्वयं उसने यह देख लिया। जितना ज्ञान यह सुना, प्रैक्टिकली स्वयं किया, अब उसका मन स्थिर हो जाता है। आत्मा अणु से भी अचिंत है, इस कारण तर्क का विषय नहीं है। तर्क ये वाद विवाद का विषय नहीं है, इतना सूक्ष्म है ये। वह केवल अनुभव गम ही है, तर्क वितर्क से नहीं जाना जाएगा, केवल अनुभव में आएगा। आप अनुभव स्वयं करेंगे, परंतु इसके लिए साधना है, इसमें कोई नियम है, कोई विधान है। अपने मन में अपने आप को कैसे विरक्त रखना है, किस प्रकार से समवृत्ति रखनी है, किस प्रकार से उसका आचरण होगा, उसका वार्तालाप, उसके भाव किस प्रकार से होंगे, एक नहीं अनेक इन विषयों में विचरते हुए वैसा अपने आप को बनाना होगा। केवल अनुभव गम ही है। और आंतरिक साधना से, आंतरिक बाह्य जगत नहीं, आंतरिक जगत, अगर अंदर से आप अशांत हैं और आत्मा के दर्शन चाहें, नहीं हो पावेंगे। रघुनाथ जी ने यूं ही नहीं अपने आप को शांत रखा हुआ था। कहाँ तो राज तिलक, कहाँ 14 वर्ष का वनवास, लेश मात्र भी मस्तक पर शिकन नहीं आई, अपनी समवृत्ति नहीं खोई। ये अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। यह मति, सच्ची धारणा, यह मति जो अब तक हमने 7वां और 8वां श्लोक को जान चुके हैं, जो यह मति अपने गुरु से हमें प्राप्त हो गई है, यह सच्ची धारणा तर्क से, युक्तिवाद से नहीं नाश करनी चाहिए। जहां तक साधक को समझ आ चुका है, अब कोई युक्ति ना लगाए, अपनी तर्क वितर्क ना करे। यह सच्ची मति, सच्ची धारणा तर्क से, युक्तिवाद से, कि गुरु के समझाने पर ही क्यों समझ आता है, यह युक्ति, यह तर्क वितर्क का विषय नहीं है। यह जो जितना समझ आ चुका है, इसका नहीं नाश करना चाहिए। इसके भाव को जो भीतर कुछ ना कुछ मान रहा है, समझ रहा है, विश्वास हो रहा है, अब जितनी मति में यह बात समा गई, उसको किसी युक्ति से नष्ट ना कर लेना। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। शैव शक्तिमते परमात्मने
श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः।